हेलो गाइस, वेलकम टू द CMB सर्टिफाइड माइंड ब्लोअर्स। तिरुपति बालाजी मंदिर तिरुमाला, यहाँ पर रोजाना 50,000 से लेकर 1 लाख जितने तीर्थयात्री आते हैं, यानी कि एनुअली ऑन एन एवरेज 30 to 40 मिलियन लोग आते हैं। जबकि अगर कोई यहाँ पर फेस्टिवल वगैरह हुआ तो यहाँ पर तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़कर 5 लाख हो जाएगी, जो इस प्लेस को दुनिया का सबसे ज्यादा विजिटेड पवित्र स्थल बना देता है। तिरुपति बालाजी मंदिर में सालों से 2 परंपराएं चली आ रही है। एक, यहाँ पर लोग सालों से गोल्ड यानी कि सोना चढ़ाते हैं और दूसरे अपने बाल चढ़ाते हैं। लेकिन इन दोनों चीजों के पीछे कोई ना कोई जरूर से वजह होगी और कोई ना कोई पौराणिक कथा जरूर से छिपी होगी। तो आज हम इसी चीज पे बात करने वाले हैं कि तिरुपति बालाजी मंदिर में लोग हमेशा बाल क्यों चढ़ाते हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोग को मिलती रहे। तो कहा जाता है कि यानी कि पौराणिक कथाओं के अनुसार पद्मावती जी से शादी करने के लिए भगवान बालाजी ने भगवान कुबेर से कुछ 11.4 मिलियन सोने के सिक्के और 1 करोड़ रुपए ये उन्होंने लिए थे। और हालांकि यह ऋण उन्होंने बाद में चुका दिया था, लेकिन फिर इसी वजह से हमारे पूरे भारत के भक्त मंदिर में जाते हैं और कई ज्यादा पैसों का दान करते हैं। इस तिरुपति मंदिर को दान के रूप में रोजाना 22.5 मिलियन रुपए मिलते हैं, यानी कि इतना ज्यादा दान इकट्ठा होता है। और हाँ, सोना तो अलग ही है। और फिर गोल्ड, इसे भगवान के प्रेम के टोकन के रूप में इन्हें सोना दान किया जाता है। अप्रैल 2010 में मंदिर के द्वारा SBI बैंक के साथ मंदिर में से 3000 kg सोना इकट्ठा किया गया था। तिरुपति बालाजी मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। यह मंदिर अगले दिन सुबह 2:30 बजे से लेकर दूसरे दिन दोपहर के 1:30 बजे तक खुला रहता है। और इसमें भी भगवान के दर्शन करने के लिए अगर यहाँ पर भीड़ कम हुई तो आप 3 या 4 घंटे के अंदर आप भगवान के दर्शन कर लोगे। लेकिन अगर भीड़ हुई, लंबी लाइन हुई तो आपको कम से कम 18 घंटे तक लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। और अगर VIP दर्शन करने हो तो आपको 300 रुपए देने पड़ेंगे, और उसमें भी 2 से 3 घंटे तो आराम से लगेंगे ही। तिरुपति बालाजी मंदिर में हर साल हर दिन कई ज्यादा लोग अपनी मर्जी से अपने सर को मुंडवाते हैं, जहां पर सिर्फ एक ही दिन में भगवान को 1 टन जितने बाल को चढ़ाया जाता है। और हाँ, बाद में इन बालों को विदेश में बेच दिया जाता है। कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर को अपने सर पर किसी ने मारा था, जिसकी वजह से उनके सर पर एक छोटा सा हिस्सा गंजा हो गया था। लेकिन यह चीज गंधर्व राजकुमारी नीला देवी से नहीं देखा गया, और फिर उन्होंने तुरंत ही अपने बाल में से कुछ हिस्सा काटकर वेंकटेश्वर भगवान के सर पर अपने जादू से उन्होंने लगा दिए। और फिर यह बलिदान देखकर भगवान ने कहा कि जबकि बाल एक महिला के लिए बहुत ही ज्यादा खास चीज होती है, उनके लिए यह एक गहना होता है, एक उनकी संपत्ति होती है, जो नीला देवी ने ना कुछ सोचकर तुरंत ही दे दी है। फिर इसी वजह से भगवान वेंकटेश्वर ने उनसे वादा किया कि उनके जो भी भक्त उनके निवास पर आएंगे वो उनके बाल यहाँ पर भेंट करेंगे। और फिर इसी वजह से माना जाता है कि भक्त के द्वारा दान किए गए सारे बाल नीला देवी के द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, जहां पर तब से लेकर आज तक रोजाना बाल चढ़ते हैं। और यह सर मुंडवाने के लिए तिरुपति बालाजी मंदिर में 600 से भी कई ज्यादा नाई यानी कि बार्बर्स रखे गए हैं, जिनमें वुमेन्स भी शामिल है। तिरुपति बालाजी मंदिर की एक और चीज बहुत ही ज्यादा फेमस है, और वो है लड्डू, श्रीवारी लड्डू। और इतना ही नहीं, इन लड्डू को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, यानी कि सिर्फ तिरुपति बालाजी मंदिर ही यह लड्डू को बना सकते हैं और बेच सकते हैं। और साथ ही इन लड्डू को पोट्टू भी कहा जाता है। इन लड्डू का वजन तकरीबन 175 ग्राम जितना होता है, जो हर दिन लगभग 1.5 लाख जितने लड्डू बनकर तैयार होते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जो लगभग 32.21 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। तो ये थी थोड़ी सी शॉर्ट इंफॉर्मेशन तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज जाके लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।